ओम अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज जोगीराज परब्रह्म सच्चिदानंद समर्थ सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय। श्री साई ज्ञानेश्वरी अध्याय कर्म प्रथम भाग। श्री साई के चरणों की वंदना करके नाना साहेब चांदोरकर कहा, हे नाथ, आगे उपदेश फरमाइए, मेरा हित हो ऐसे वचनों की कृपा करें। श्री साई ने कहा, ये देह प्रारब्ध के अनुसार मिली है और संचित कर्मफलों का भोग ये देह ही करेगी। ये देह पर कर्मफलों की सत्ता आधिपत्य है। अतः हमेशा ये ध्यान रखो कि कर्म में ही शक्ति होती है, कर्म ही बलवान होते हैं, कर्म ही संचित होते हैं। अतः कर्मों के प्रति हमेशा सजग रहो। वे ही तुम्हारे आगे के जन्मों का कारण बनते हैं। सुख दुखों का अंत होने पर ही मुक्त स्थिति आती है, मुक्ति प्राप्त होती है। उस स्थिति को प्राप्त करने का उपाय क्या है, उस स्थिति में कैसे आए, अब मैं वो युक्ति तुम्हें बताऊंगा। जहर पीकर कोई मर जाए, ये उसका प्रारब्ध नहीं है, ये तो उसके कार्य का परिणाम है। कर्ता को अपने कार्य का प्रतिफल तो मिलता ही है। यदि कोई चोरी करता है तो ये उसके कृत कर्म का फल, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का फल नहीं है। ये उसका वर्तमान में किया गया गलत कर्म है, जिसकी सज़ा उसे अवश्य भोगनी पड़ेगी। सहज गति से जो जो घटित हो रहा है वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार संचित कर्मों के फल के रूप में घटित हो रहा है। हम जो कर्म घटित करते हैं वे हमारे प्रारब्ध नहीं हैं। मालिक को अपदस्थ करके एक किरानी मालिक का पद हथिया लेता है। ये उसका भाग्य या प्रारब्ध नहीं है। इस कर्म का फल उसका आगामी प्रारब्ध बनेगा। किरानी पद हथिया कर निर्धन से धनी बन जाता है। अब वो हमेशा चैन की बंसी बजाता है। कहीं आना जाना हो तो गाड़ी घोड़े में आता जाता है। अब वो धन संपत्ति का भोग करता है। अब वो सुखी हो जाता है। उसने धोखे से जो घात कर्म किया है उससे उसने पाप अर्जित किया है। ये पाप कर्म उसके इस जन्म के कृत्य में जुड़ेगा और आगे के जन्मों में संचित कर्म अवश्य ही फल के रूप में उदित होंगे। संचित क्रियमन इस जन्म में अर्जित किए हुए कर्म के कारण उसका पुनर्जन्म होगा। श्याने, बुद्धिमान एवं ज्ञानी ये जानते हैं, मूर्ख का इसे समझने का क्या प्रयोजन। प्रारब्ध के कारण उसे देह मानव शरीर मिली थी। प्रारब्ध के कारण उसे किरानी का पद मिला था। वे उसका शेष बच जाता है। उस शेष जमा के कारण उसको पुनः आगे जन्म लेना पड़ता है। इस प्रकार अगले जन्म की वो तैयारी कर लेता है। ऐसा करके जन्म मरण की यात्रा के क्रम से कोई कैसे छूट सकता है। कितने पदवीधर पदवी प्राप्त करके अच्छे पदों पर स्वाधिकार कार्य करते हैं। कितने पदवीधर संसार में घूम घूम कर
उपदेश और व्याख्यान देते हैं। कई पदवीधर जोगी बन जाते हैं, कई पदवीधर दुकान पर बैठकर दुकानदारी करने लगते हैं, कई विद्यालयों में शिक्षक बन जाते हैं और बच्चों का पढ़ाने में जुट जाते हैं। जोगी, शिक्षक, दुकानदार, व्याख्यानकर्ता, अधिकारी आदि व्यक्तियों ने एक जैसी शिक्षा प्राप्त की है। सभी ने एक समान प्रयत्न किया है। सभी के भिन्न भिन्न व्यवसाय कार्यक्षेत्र है। सभी की मेहनत समान, परंतु ऐसा क्यों? ये उनके शारीरिक प्रयत्न का जोग नहीं, ये तो उनके भाग्य का फल है। श्री साईनाथार्पणमस्तु। शुभम भवतु।